मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आज थोड़ी मैं अपनी जो पर्सनल है अभी मैं करीबन 2014 से मैंने अपना जो करियर है उसको बेहतर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। 2014 से लेके अभी 2024 हो चुका है करीबन, मतलब 10 साल के अंदर में मैं क्या क्या सेक्रीफाइस किया हूँ, क्या क्या खोया हूँ, उसके बारे में बताने का कोशिश करता हूँ। और ये यूट्यूब के ज़रिए ही मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब एक आदमी अपना जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या काम कर चुका हूँ। मैं तो अभी फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हूँ। मैथ से मैंने क्या हुआ है, लेकिन मेरा जो यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि मुझे ग्रेजुएशन मैथ्स की तरफ से नहीं करना चाहिए था। मुझे या तो केमिस्ट्री से करना चाहिए था या तो फिर बायोलॉजी या लेबोरेटरी डिपार्टमेंट कुछ इसके ज़रिए करना चाहिए था। लेकिन मैथ्स में जब मैंने शुरू किया था मुझे लगता था बीएससी कंप्लीट करने के बाद फिर एमएससी करूँगा। लेकिन जब फाइनेंशियल आपका कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा तो एमएससी करने के लिए बहुत सारा मतलब कैपिटल का भी ज़रूरत हो जाती है। और कोचिंग तो ये तो अलग ही बात है। जब हम लोग बीएससी कर रहे थे तो उस टाइम कोई मतलब एक महीने का फीस था 8,000 रुपीज़। एक मिडिल क्लास आदमी मतलब बीएससी करने के टाइम में भी 8,000 रुपीज़ देना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे मेहनत करके अपना जो बीएससी था उसको कंप्लीट किया। रैंक तो अच्छा खासा मिल गया था, लेकिन क्या है एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से मुझे कहीं पर नौकरी नहीं मिल रहा था। फिर वो तो ग्रेजुएशन होने की बात हो गई। फिर मैंने अपना जो करियर पहले तौर में 10वीं कक्षा पास किए थे, उस टाइम से ही मैं लगातार अपनी करियर को सुधारने के लिए मैंने कोशिश किया था। 10वीं पास होने के बाद मैंने बहुत सारा ट्यूशन किया था। छोटे छोटे बच्चे जैसे 8-9 तक मैंने पढ़ाया था। और उसमें भी क्या हो जाता, दो चार बच्चा तो 8-9 का मिल जाते थे, या तो कुछ ना कुछ ऐसा होता महीने में मतलब 10-12 हज़ार रुपया बन जाते थे। लेकिन 10-12 हज़ार रुपये में क्या ही आप मतलब कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाते। फिर वो ट्यूशन 3-4 महीने का सॉरी 1.5 साल कम से कम मैंने ट्यूशन किया। फिर बाद में मैंने अपना जो ट्यूशन है उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद जैसे हम लोग खेत में काम करने लग गए। खेती में भी काम किए थे, ट्राई किए थे, लेकिन खेती में इतना हो गया था कि काम ही नहीं कर पाते थे। क्योंकि अगर मान लीजिए क्या जब मैंने अपना जो 1.5 साल है वो एक फ़ैन के नीचे बैठ के मैंने गवा दिया। लेकिन उसके बाद अगर खेत में काम करने गया तो अपने थोड़ा ऐसा लगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट को हम लोग ख़राब कर रहे हैं, तो इसीलिए वो भी काम मतलब धीरे धीरे छोड़ चुका था मैंने। फिर बाद में फिर जैसे ट्यूशन किए, फिर उसके बाद हो गया फिर बाद में फिर तो कुछ तो पढ़ाई की बात ही नहीं किया, क्योंकि पैसा ही नहीं था उस टाइम। तो फिर मेरे पीछे मतलब इतना जिम्मेदारी आ गया कि अपना करियर तो चलो बाहर में जाए, फिर पैसा कमाना 10,000 या 20,000 जो भी मिले। उसके बाद मैंने बीएसएनएल ऑफिस में काम किए थे। लगातार 4 महीना काम किया था जिस टाइम को एयरसेल कंपनी बंद हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने करीबन 3 महीने में 80,000 रुपीज़ मैंने कमाया था। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होने की वजह से वो 18,000 रुपीज़ मैं सोच रहा था वो पढ़ाई में एमएससी कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा, लेकिन मैं एमएससी कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन वो पैसा मतलब कुछ ना कुछ वजह से खर्च करना पड़ गया था। वो पैसा खर्च होने के बाद फिर मैंने जो अपना करियर था वो जैसे ड्राइविंग लाइन पे लेकर चला गया। मुझे लगा ड्राइविंग साइड में भी कि करियर बना सकते थे। उस टाइम को मैंने जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आते थे हमारे इधर, तो टुक टुक क्या तो टमटम बोलता था, वही जो बैटरी वाला रिक्शा आते उसको भी करीबन मैंने 8-9 महीना चलाया। 8-9 महीना चलाने के बाद तो पहले तो दिन का तो 2-3 हज़ार रुपया कमाई हो जाती थी। पहले 8 महीने में लगातार 6 महीने में 2,000-3,000 कमाई किया। फिर बाद में एक आदमी को देख के सभी लोग खरीदने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे मतलब 200 रुपया भी कमाई करना मुश्किल हो गया। फिर वो मजबूरी में छोड़ना पड़ गया, क्योंकि अगर 200 रुपया निकलेगा या तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का दोगे कि गाड़ी का मेंटेनेंस करोगे कि क्या होगा। 200 रुपये में तो बात ही नहीं बन पाएगा। अगर मिनिमम 1,000 रुपया भी आ जाए तो वह हम लोग काम कर सकते थे। फिर मैंने वो भी काम छोड़ दिया। फिर अपना जो करियर था फिर मैंने ट्यूशन की तरफ मोड़ लिया। फिर उस टाइम जिस टाइम को ट्यूशन किए थे गांव में तो ट्यूशन करने के लिए बहुत सारा मिल जाते, लेकिन क्या होता आप महीना भर कोई एक बच्चे को पढ़ाओगे, उसके बाद जैसे आप डेट हो जाएगा पैसा मांगने के लिए जाओगे या पैसा मांगते हो तो देने के लिए इनकार कर देती है।
सोचते हैं कि क्या पढ़ाया, एक ही घंटा तो पढ़ाते हैं महीने पे, तो आदमी पैसा भी देने के लिए इसके साथ है। लेकिन एक बात सोचना चाहिए था, हम लोगों ने 30 दिन हर घंटे एक बच्चे को रेगुलर बेसिस पे पढ़ाना पड़ता है। जितना भी बच्चा पढ़ाया था वो सब पढ़ाने के बाद तो बात ही नहीं बनी। फिर मैंने अपना जो करियर है, तो मैंने सोचा थोड़ा मतलब आसाम से आउटसाइड निकल जाए। आसाम से आउटसाइड निकल के आके मैं महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र में आने के बाद तो ऐसा हो गया कि करीबन मैंने ड्यूटी तो मुझे मिल गया था, लेकिन अपना जो अकाउंट नहीं होने की वजह से मुझे बहुत सारा दिक्कतों का सामना पड़ गया। करीबन मुझे महाराष्ट्र में रहने के टाइम में 3 महीना मुझे सैलरी नहीं मिला। अगर सैलरी भी तो 3 महीने के बाद मिली तो मुझे कितना मिली, सिर्फ 12,000 रुपया सैलरी मिली थी। तो 12,000 रुपये में तीन तीन महीना, अगर जिस टाइम को हमने ज्वाइन हुई थी उस टाइम को बात हुई थी कि हर महीने 20,000 के अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा, जो भी डिडक्शन होता है वो काट पीट के। लेकिन मेरे साथ मेरे अकाउंट नहीं होने की वजह से मेरे सामने ही मेरे साथ फ्रॉड हो गया। 3 महीने में 60,000 रुपया बनते थे, उधर मुझे मिला 12,000 रुपया। तो मान लीजिए 60,000 रुपये में से 12,000 रुपया मिला, तो इसमें क्या हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। फिर बाद में फिर जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मैंने अपना जो बैंक अकाउंट है उसको ओपन किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ओपन उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन किया। उसके बाद जैसे तैसे करके करीबन 8-9 महीना महाराष्ट्र में काम किए। फिर महाराष्ट्र से निकल के मैं चला आया सीधे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में करीबन 2 साल ड्यूटी किया। उधर भी उस टाइम पे तो कोरोना चालू था। कोरोना चालू होने की वजह से हम लोगों को अच्छा खासा सैलरी मिल गया था। कोरोना के टाइम में तो घर गया नहीं पैसे की वजह से। एक ही बात थी, पैसे कमाना है तो ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो पैसे कमाना पड़ेगा। इसके वजह से मैंने कोरोना का तो टाइम में तो सब लोग घर ही चले गए थे, लेकिन मैं कोरोना के टाइम में रुक गया था। तो उस टाइम को मुझे करीबन 35,000 रुपये का सैलरी मिल गया था। तो उसी टाइम को मतलब एक ऐसा लगने लगा अभी मेरा मतलब कुछ ज़िंदगी सुधार हो जाएगा। लेकिन लगा था हर महीने मतलब 2-3 साल ऐसे ही लगातार अपना सैलरी इंक्रीज़ हो गया, तो अच्छा लगने लगा कि 35,000 रुपया सैलरी बहुत अच्छा है। जैसे मतलब कोरोना ख़त्म हो गया वही बात हो गई कि सैलरी सीधे आके 25,000 रुपये में मतलब देने को मना कर दिया। 35,000 रुपया जो कंपनी में काम किए थे उसमें ओटीपी मिलना बंद हो गया और बोलने लगे अभी आदमी ज़्यादा है तो आप लोगों को जो है मतलब इतना सैलरी हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो फिर वो उधर से मैं काम छोड़ के फिर घर चला गया। घर में करीबन 1-1.5 महीना रहा। फिर इधर उधर भटका तो देखा कुछ ना कुछ बिज़नेस शुरू करते। फिर बिज़नेस भी मतलब शुरू करने के लिए अच्छा सा, लेकिन कर नहीं पाए। फिर बाद में जो अपना करियर है फिर मैं वही दोबारा फिर मतलब जैसे सेविंग ख़त्म हो जाती है, सेविंग ख़त्म होने के बाद फिर मैं आंध्र प्रदेश की साइड में फिर दोबारा आया। फिर उसमें 8 महीना काम किया। 8 महीने के काम करने के बाद उधर से मुझे एक नया जगह पे पोस्टिंग मिल गया था, जिधर वो महाराष्ट्र येवला में पड़ते हैं। येवला से करीबन हो जाएगा आपका 17 किलोमीटर। उधर में ड्यूटी किया करीबन 18 महीना लगातार। मैं मतलब अभी अपना जो करियर जब से बाहर में आया हूँ, करीबन 2019 में मैं बाहर से निकला हूँ, अभी तक 2024 हो गया। तो इस दौरान में अपने घर में सिर्फ या तो मतलब 3 महीना भी मैं रुका हूँ कि नहीं रुका हूँ वो भी मतलब बोल नहीं सकते। अगर देखेगा तो हर साल 2 साल में एक बार घर जाता हूँ। 2 साल में अभी तक मैं सिर्फ 3 ही बार घर जा चुका हूँ। अगर 3 साल में 6 साल में 3 बार घर गया हूँ, वो भी मैं घर गया हूँ तो या तो 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन से ज़्यादा कभी नहीं रुका हूँ। उसके बाद फिर काम करते करते फिर मैं कोलकाता में चला गया। कोलकाता में भी करीबन 3-4 महीना ड्यूटी किया। उधर में ऐसा रूल हो गया कि आपको सोते हुए अगर पकड़ के आपको 4,000 रुपया फाइन है। तो उस टाइम को उधर सैलरी था 20,000 सैलरी में अगर 4,000 रुपीज़ अगर गलती से आपका आँख भी लग गया तो 4,000 रुपीज़ मतलब काट ही लेते थे। तो मेरा करीबन 2-3 महीना ड्यूटी करने के बाद हर महीने मेरा 4,000 रुपीज़ काट ही जाता था, क्योंकि लगातार नाइट ड्यूटी तो करना संभव ही नहीं होता। एक आदमी मान लीजिए कितना टाइम जगा रहेगा, एक ही टाइम तक ही जग पाता है, या तो 4 बजे के बाद तो नींद आना ही आना है। फिर बाद में वो काम छोड़ के फिर मैं घर में चला गया। घर चले जाने के बाद फिर मैं कॉल आया, तो ऐसे नौकरी खोज रहे थे। फिर कॉल आया तो मुझे सैलरी दूंगा बोल रहा था 25,000 के लगभग। फिर मैं आ गया बेंगलोर की तरफ। बेंगलोर में ये मैसूर रोड की साइड में एक कंपनी है रामनगर बोल के, उधर में करीबन मैं 3 महीना काम किया। फिर उधर से मुझे पोस्टिंग मिल गया चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में। इधर फिर आके ड्यूटी अभी भी फ़िलहाल चालू है।
लेकिन इधर में जो है मैं अपना जो जॉब जो भी करते थे उसको मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। अभी मेरा लास्ट ड्यूटी का डेट है 7 नवंबर 2024। अगर इसमें से भी मैं निकल के फिर अभी निकल जाऊंगा, लेकिन इसी के बीच में दौरान में मुझे यूट्यूब में मतलब नौकरी करने के बाद आदमी एक अपना जो कैपिटल होता है उसको इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ करने का कोशिश करता है। उस टाइम को करीबन 2-3 साल पहले मुझे मुलाकात हुई थी मतलब शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट को सीखने के लिए मैंने बहुत सारा टाइम दिया और सीख भी गया था धीरे धीरे। मतलब जिस टाइम को एक बोलते हैं जो भी ट्रेडिंग करता है उनको पता रहता है कि बिगिनर लाख बोल के भी कुछ होता था। अगर उस टाइम को मैंने 25,000 रुपीज़ को मैंने 7 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिए थे। सिर्फ 140 ट्रेड किए थे करीबन 18 दिन में 25,000 को 7 लाख बनाए थे, वो भी एसएसटी ब्रोकेज ये सब निकल के। फिर बाद में वो जो पैसा था मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आने लगा तो मैंने वो पैसा पूरा खो दिया। फिर बाद में मैं दोबारा ट्राई किया फिर बनाने के लिए वो भी। तो फिर ट्रेडिंग करते करते थोड़ा बहुत तो टाइम हो गया। फिर एक ही टाइम के बाद मतलब क्या हुआ, फिर 3-4 बार ट्राई कर चुके थे उस टाइम को मुझे। फिर बाद में ऐसा लगा मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में ऐसे मुलाकात होने के बाद मैंने बहुत सारा ट्रेडिंग में भी पैसा तो खोया हूँ, लेकिन नॉलेज उतना तो मिल चुका था। अगर मैं अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अभी मैं जिस टाइम को ट्रेडिंग कर रहा था उस टाइम को मैं कैंडल स्टिक सीखा, प्राइस एक्शन क्या है वो सब सीखने के बाद मुझे नॉलेज हो गया था कि कैंडल स्टिक में तो कोई बात ही नहीं है और इंडिकेटर में भी कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे मैं जो अपना करियर ट्रेडिंग का करियर था वो कैलकुलेशन की तरफ मोड़ने लग गया था। तो कैलकुलेशन की साइड में मोड़ने के बाद मैं थोड़ा धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन गया था। प्रॉफिटेबल बनने के बाद एक दिन क्या हुआ, अचानक मुझे करीबन मैं 25,000 रुपीज़ से शुरू किया था तो वो 25,000 रुपीज़ को मैंने 25,000 रुपीज़ में मतलब मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 50,000 हो गया था। एक दिन क्या हुआ, जो मेरा प्रॉफिट का 25,000 है वो पैसा मैं निकाल लिया और बाकी का जो 25% बचा था तो मैंने जो अपना पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन करके रखा था उसके हिसाब से मैंने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाया। तो वो जो 25,000 रुपीज़ था मेरा ज़ीरो हो गया था। मतलब ज़ीरो नहीं बोल सकते, उसमें से करीबन मेरे पास सिर्फ 6 या 7,000 ही रुपीज़ बचा था। मतलब उसका मैं 75% रुपीज़ खो गया, मतलब मार्केट में डुबा दिया। उसके बाद फिर मैं मार्केट को सीखा नहीं या टाइम भी देना छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम को मतलब मैं करीबन 10 लाख रुपया ट्रेडिंग के करियर में गवा चुका हूँ। जैसे भी करके प्रॉफिट है या लॉस है, अभी फ़िलहाल अगर देखूँगा तो अभी भी मुझे ट्रेडिंग करने का तो मतलब है जुनून, लेकिन क्या है अभी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। अगर मैं ट्रेडिंग में अगर लगातार करता रहूँगा तो फिर मैं प्रॉफिटेबल बन गया होता। उसके बाद फिर इसी के बीच में मैंने यूट्यूब का भी करियर शुरू किया था। यूट्यूब का करियर में मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे वीडियो रहता था वो सब भी बनाया हूँ। फ़िलहाल वो एक गलती की वजह से, जैसे यूट्यूब का पॉलिसी रहता है वो पॉलिसी का मतलब बिहाफ में मैंने एक अलग ही किस्म का मैं वीडियो अपलोड कर दिया था जो मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मेरा ही अपना गलती की वजह से मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार चुका था। उस टाइम को यूट्यूब भी चैनल गया। मतलब क्या बताएं कि अभी कुछ भी चीज़ ट्राई करता हूँ हर चीज़ में असफल ही मिल जाता है। लेकिन अभी फिर ये यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ, फिर देखते हैं कितना आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ते। इसका तो मुझे लगता नहीं है कि आगे मैं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारा है। ट्रेडिंग का तो मेरे पास नॉलेज है, मैं किसी को सिखा भी सकता हूँ। मेरे पास अभी ट्रेडिंग के लिए मैं दूसरे को एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन अपने खुद के ऊपर वो एम्पलीफाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अगर आपका ट्रेडिंग करना होगा तो फिर आपको अपना जो करियर रहती है उसको भी मतलब कुछ करने के लिए ना कुछ गंवाना भी पड़ता है। या तो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ट्रेडिंग भी करने के लिए आपके पास पीछे बिजनेस होना पड़ेगा। अगर आपका कैपिटल भी ख़त्म हो जाए उसको थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी होता है, बैक सपोर्ट। मेरी आज की डेट पे बैक सपोर्ट नहीं होने की वजह से मैं अपना जो ट्रेडिंग का करियर था उसको मैं अभी साइड में कर दिया, एक साइड में। अभी भी फ़िलहाल मेरा एक ही काम है। मैं भले अभी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो चार्ट रहता है पूरा दिन भर में निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, CNX निफ्टी में क्या हुआ है,
मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ है, कौन सा स्टॉक अभी फ़िलहाल बुलिश है। जैसे अपना जो पहले ट्रेडिंग करने के टाइम में जो भी फॉलो करते हैं वो तो अभी भी मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ट्रेडिंग में इतना सारा पोटेंशियल है कि अगर आप एक बार प्रॉफिटेबल बन गए तो फिर आप कभी ज़िंदगी में दोबारा मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, गिर के हर बार गिर जाते हो तो मतलब बार बार खड़ा होने के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं बहुत बार गिर चुका हूँ। इतना गिरने के बाद अभी मतलब पैर में इतना ताकत ही नहीं है कि मैं फिर से ट्रेडिंग को शुरू करूँ। मुझे लगता है अगर ट्रेडिंग करूँगा तो फिर कैपिटल तो बना लूँगा, लेकिन क्या है कि अभी जैसे सोच रहे ये 9 से 6 या 8 घंटा ड्यूटी जो भी रहता है। अभी मैं फ़िलहाल जो ड्यूटी करता हूँ वो 12 घंटे का ड्यूटी है। मॉर्निंग सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 8 बजे चले जाते हैं। उस टाइम के ड्यूटी के दौरान में मार्केट को टाइम नहीं दे पाते, और मार्केट क्या चीज़ होता है कि आपकी हर नज़र मतलब 1 सेकंड का भी नज़र हट गई तो मतलब आपका लॉस होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल इतना मतलब वॉलेटिलिटी हो गया है मार्केट में, सस्टेन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं अभी फ़िलहाल एक ही दिमाग में है, अभी मैं सिर्फ अपना जो करियर है वो मैं ज़ोमैटो में काम करने वाला हूँ। ज़ोमैटो में काम करके जो मतलब अपना टाइम रहेगा उसको निकाल के फिर मैं ट्रेडिंग को ही शुरू करना पड़ेगा। या तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो हो गया यूट्यूब हो गया, जो मेरे पास नॉलेज है आप लोगों के साथ में शेयर करने का कोशिश करूँगा। अगर दूसरा जो एक हो गया वो ज़ोमैटो में काम करके अपना जो मतलब टाइम मैनेज करके थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को टाइम दिया जाए। अगर मुझे पता है कि ट्रेडिंग में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, लेकिन एक ही माइंडसेट होना चाहिए, मुझे वो कंट्रोल मैं नहीं कर पाता हूँ। ओवर ट्रेडिंग को छोड़ दूँगा तो आज के डेट पे मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता। करीबन अभी जितना अभी 3-4 साल से मैं चार्ट पैटर्न को देखता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं अभी कैसा हो गया कि जैसे ट्रेड लेता हूँ, अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से मैं अभी लॉस ही बुक करता हूँ। मुझे पता है इधर से मार्केट गिरने वाला है, या मुझे पता है इधर से मार्केट ऊपर ट्रेवल करने वाला है, लेकिन उस टाइम को क्या हो जाता है, अगर 10,000 या 25,000 रुपीज़ से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उस टाइम को ऐसा होता है कि 100 रुपये भी मुझे लॉस दिख गया तो मैं वो लॉस काट लेता हूँ। लेकिन काटने के वजह से मार्केट मेरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं इतना लॉस दे चुका हूँ ना इस मार्केट में कि मुझे 10 रुपये भी खोने का मतलब हिम्मत ही नहीं है। अभी मेरा दिमाग में एक ही है, जैसे मार्केट में आऊँ मेरे को प्रॉफिट ही चाहिए, लेकिन ये तो संभव नहीं है। ट्रेडिंग की दुनिया में लॉस और प्रॉफिट हमेशा रहती है। लॉस को काट के प्रॉफिट को मतलब क्या जितना प्रॉफिट हो सकता है उसको उतना बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि एक आदमी जब तक ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम को उनका माइंडसेट बहुत अलग ही हो जाता है। एक क्या बोलते हैं, जैसे ड्रग्स की नशा होती है, आदमी को ट्रेडिंग करियर में ऐसी ड्रग्स की नशा जैसा चढ़ जाते हैं, और ये ट्रेडिंग तो आप कभी नहीं छोड़ पाते। और मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी, मैंने करीबन स्विट्ज़रलैंड का शेयर ख़रीदा हुआ था 1000 रुपीज़ में, करीबन मुझे मिल रहा था वो तो 50 पैसा में था, लेकिन मुझे लगा था ये चलेगा नहीं, तो वो तो पेनी स्टॉक है, मैं करीबन उसको 1.5 साल तक मैं अपने पास रखा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक 2022 में जो उसका 50 पैसे का शेयर था वो 36 रुपीज़ करीबन 1 वीक के अंदर में पहुंच गया। अगर 1000 का रुपीज़ मैंने कितना शेयर मिल गया होता, करीबन 10,000 के लगभग शेयर मिल गया होता। 10,000 इंटू 36 हो गया तो मान लीजिए 36,000 रुपया 36 लाख रुपया हो गया था। लेकिन अपनी गलती की वजह से, और मतलब क्या बताए, अगर किस्मत में नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं होता। अगर आपकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी से मर ही जाना बेहतर होता है। मैं मर जाने का भी सोचा लेकिन मर भी नहीं पाया, ऐसा मतलब हो गया था। मैं 2-3 बार तो ऐसा ही मेरा दिमाग में चलता है कि साला क्या बेकार की ज़िंदगी जी रहा है, मर जाना ही बेहतर है। फिर बाद में अभी फ़िलहाल तो कंडीशन तो ठीक है, लेकिन क्या है कि अपना जो टाइम है वो बहुत बेकार टाइम है। आदमी इस लोग सोचते हैं घर में भी जैसे रहते हैं, दोस्त लोग भी रहते हैं, वो लोग सोचते हैं ये लोग बेंगलोर में जाके बहुत मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जो बेंगलोर में ड्यूटी करते हैं उनको पता है सुबह आप 8 बजे ड्यूटी आओ, शाम को 8 बजे चले जाओ, इसी के बीच में आपको बोलने के लिए 12 घंटा ड्यूटी है। एक्चुअली हम लोग कितना टाइम सोते हैं, जैसे शाम को 8 बजे गए, खाना पीना खा के थोड़ा बहुत मोबाइल देखा, या तो किसी का फैमिली रहता है, फैमिली से बात करने के बाद सो गए। फिर सुबह 4-5 बजे उठिए, फिर खाना पीना या अपना कपड़ा वपड़ा सब धो के
आठ 7:55 को ड्यूटी आना ही आना है। उसी में ड्यूटी मतलब क्या होता है, ये जो जेल होता है जेल का जैसा है। ड्यूटी करो, रूम जाओ, रूम से आओ, ड्यूटी करो, बस ऐसा ही ज़िंदगी में चल रहा है। लेकिन अभी फिर मतलब अभी तो मैं अपने जो है मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। अभी मेरा सिर्फ लास्ट ड्यूटी रहेगा 7 नवंबर, सॉरी 7, हाँ अभी फ़िलहाल ये अक्टूबर ना नवंबर 7 नवंबर 2024 में मैं अपना जो ड्यूटी किया था मैं उसको छोड़ दूंगा। भले मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं कभी नौकरी की तरफ आऊँगा नहीं। मैंने नौकरी 6 साल करके देख चुका हूँ। नौकरी में उतना पावर ही नहीं है कि आपको एक अच्छा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में ला के खड़ा कर दे। फिर देखेंगे वही करियर जो अपना है, या तो स्टॉक मार्केट की तरफ शुरू करेंगे, या तो वरना जोमेटो या कुछ भी हो जाए, या तो ड्राइविंग। ड्राइविंग का भी तो क्या है कि ड्राइविंग सीखने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। अगर नॉर्मल सा ड्राइविंग सीखेंगे तो कुछ नहीं होता, अगर प्रोफेशनल लेवल पे करना पड़ेगा तो फिर टाइम तो लग जाता है। अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरा एक ही प्लान है, फिर मैं दुबई चला जाऊंगा। अभी दुबई जाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ करके फिर मैं दुबई चला गया तो फिर मैं कभी इंडिया में वापस आऊँगा ही नहीं। क्योंकि देखते हैं, अगर दुबई में जाके अगर कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए तो अच्छा है। तो फ़िलहाल पासपोर्ट तो अप्लाई करके चुका हूँ, फिर जॉब ही मिलना बाकी है। जैसे जॉब मिल जाएगा तो मैं वही अपना जो प्लान है दुबई की तरफ मैं चला जाऊंगा, और जो भी है देखा जाएगा कि क्या होता है, किस्मत में क्या नहीं है। तो इतना सब ट्राई करने के बाद हर बार असफल हो जाता है तो आदमी को अपने ऊपर विश्वास ही खो जाता है। अभी वही मेरे साथ हो रहा है। मैं अपना जो विश्वास है मैं खो चुका हूँ। मतलब क्या करें, ज़िंदगी में कुछ पता ही नहीं चलता। अगर आपका ऊपर में बाप का हाथ नहीं रहता है ना, तो ये ज़िंदगी नरक जैसी बन जाती है। तो ऐसे ही मेरा नरक जैसा बन गया। अगर मेरा आज पिताजी मेरे साथ में होता तो आज की डेट पे मेरा एमएससी कंप्लीट हो गया था, या तो मेरा पीएचडी करके कोई एक अच्छा स्कूल में प्रोफेसर की पोस्ट में होता। उसमें भी करीबन मुझे 80,000 या 90,000 रुपीज़ मेरे को सैलरी मिल गया। लेकिन मेरे पिताजी नहीं होने के बाद मुझे आसाम से आके बेंगलोर में करीबन 2500 किलोमीटर में आके ड्यूटी करना पड़ रहा है। और क्या है, इसमें मेरा करीबन 6 साल से ना मैं कोई फेस्टिवल देखा हूँ, ना कोई त्यौहार, ना कुछ नहीं। सिर्फ एक ही काम को कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे ड्यूटी आना, शाम को 8 बजे ड्यूटी जाना, या तो रात को 8 बजे ड्यूटी आना, सुबह 8 बजे चला। अभी तो मैं जिस टाइम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये टाइम है 2:13। आज की डेट है 31/10/2024, मतलब नवंबर महीना ख़त्म हो चुका है। तो देखिए अभी रात भर इसमें जगना पड़ जाता है, ना सोने का कोई ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना है। 6 साल की ड्यूटी पे मैंने अपना जो है 3 साल तो मैं रात में जगा हुआ हूँ, कभी सोया ही नहीं हूँ 3 साल में। तो ये 3 साल में ड्यूटी करते करते मेरा ये राइट साइड का आँख में पावर भी कम हो गया, क्योंकि लगातार 3 साल ड्यूटी करने के बाद थोड़ा बहुत तो आँख में प्रॉब्लम आना ही आना है। तो ये मेरा राइट साइड का आँख ख़राब हो चुका है। तो क्या फ़ायदा हुआ, मैंने अपने करियर में जितना पैसा कमाया नहीं, उससे तो ज़्यादा मैं अपनी मतलब सेहत ही में खो चुका हूँ। तो ऐसा ड्यूटी करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी फिर देखता हूँ मैं अपना जो करियर है वही जोमेटो, या तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन नौकरी की तरफ मैं कभी नहीं आऊँगा। या तो यूट्यूब, या तो नहीं तो फिर दूसरा ही कुछ 2 नंबरी काम जैसे कुछ भी होता है मैं करने के लिए मेरा दिमाग में वही चल रहा है, मैं वही करूँगा। भले मुझे जेल जाना पड़ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं लेकिन सही रास्ते में मैंने 6 साल काम किया हूँ। किसी से धोखेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब किसी से कोई उम्मीद नहीं। सही रास्ते में अपना कर मैं 6 साल में देख चुका हूँ। 6 साल में मुझे कोई अच्छा मतलब ऐसा कुछ मिला ही नहीं 6 साल में अच्छा खासा। इसीलिए एक ही सोच चुका हूँ कि एक आप मतलब अच्छी काम करके अपना सिर्फ पेट ही गुजारा कर सकते हो, उससे ज़्यादा अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अगर थोड़ा बहुत 2 नंबरी काम करके मतलब किसी को भी एक ही मुझे कहना है, अगर आप किसी को छुट्टियाँ बना पाओगे तभी आप इस दुनिया में अमीर बन पाओगे। अगर आप किसी को भी छुट्टियाँ नहीं बना पाओगे तो दुनिया में कभी आप अपना करियर है उसको अच्छा नहीं बना पाओगे। जैसे हम लोग देखते हैं मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ज़िंदगी में, ताकि अपना जो करियर है उसको सेटल करने के लिए। एक बार सेटल हो गया तो फिर 2 नंबर ही बोलते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी का नुकसान करके पैसा वैसा लूटने की, लेकिन ऐसा बहुत सारा काम रहता है। जैसे अकाउंट ओपनिंग करके, वैसे बहुत सारा काम रहता है। 2 नंबर काम करने से बोलने से 2 नंबर नहीं होता एक्चुअली, वो भी लीगली होता है, गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो
यही सब है। फिर मैं एक काम किए थे बीच में, ब्लैक मनी को वाइट किए थे। ये तो बोलने लायक यूट्यूब में नहीं है, फिर भी वही थोड़ा बहुत मतलब क्या है, जो भी है छोड़ो, ये सब फालतू की बात है, वो सब बोलने लायक नहीं होता पब्लिकली। लेकिन वो भी मेरा गलती है, मुझे करना नहीं चाहता। मैं ट्राई किया था करीबन, मैंने उसमें भी मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला था, लेकिन उसमें भी मेरा नसीब ख़राब था, तो मेरे साथ बहुत उल्टा सीधा हो गया था। लेकिन अभी कोई बात ही नहीं है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। या तो मैं अपनी लाइफ का जो गोल होता है वो मैं खो चुका हूँ, गोल भी खो चुका हूँ, और जीने का मतलब जो भी हिस्सा रहता है वो भी मुझे कोई जीने का हिस्सा ही नहीं है। एक ही बात है सर, क्या बेकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, हर दिन एक ही काम करो, सुबह उठो, खाना खाओ, फिर जाके सो जाओ, ये कोई ज़िंदगी बोलता है इसमें? मतलब क्या अपना वही अभी टाइम देखिए, 2:16 हो रहा है, रात भर जगना पड़ता है इसमें। पूरी ड्यूटी करो, फिर कुछ ना कुछ हो गया, बात भी सुनो। अगर ये जो हम लोग ड्यूटी करते हैं, ये प्राइवेट नौकरी कैसा होता है, रंडी का जैसा होता है। प्राइवेट नौकरी में आप सही भी होंगे तब भी आपको गलत ठहरा जाता है, अगर सही भी होंगे तब भी तो गलत गलत ही है, लेकिन गलत है तब भी आप गलत है। तो ऐसे कैसा, जिस टाइम को आप सही हो वो उसमें तो आपको कोई तो बोलना चाहिए, हाँ ये बंदा सही है, इसका कोई गलती नहीं है। इसका गलती नहीं होने के बाद भी गलती को मतलब, गलती होने का मतलब एक छोटी सी गलती हो गया, सीधे 5000 रुपीज़ काट करो। और नेक्स्ट इसका जो प्रीवियस मंथ था उसमें भी मेरा 4000 रुपीज़ काट गया था। उसका रीज़न था कि मैं रात में सोया हुआ था, इसलिए मेरा 4000 रुपीज़। यार आदमी 12 घंटा नाइट ड्यूटी करता है, तो उसको 10-15 मिनट या नींद आ गए तो उसमें क्या दिक्कत है कि सीधे बोलेगा तुम ये नहीं किए, फिर बोलेगा आपने शू नहीं पहना, आपको बोलेगा शेविंग क्यों नहीं किया, आपने हेयर कटिंग नहीं किया। एक अगर आप शेविंग नहीं करोगे तो आपको 500 रुपीज़ का फ़ाइन है, अगर हेयर कटिंग नहीं करेंगे तो 1000 रुपीज़ फ़ाइन है, बूट पॉलिश करके नहीं आए वो 250 रुपीज़ फ़ाइन है। तो ऐसे मतलब हर चीज़ में फ़ाइन ही फ़ाइन, एक छोटी सी गलती उसी में मतलब पैसा करना ही करना है। और सामने वाले का क्या सिचुएशन है कोई सोचता ही नहीं है कि वो बंदा क्यों ऐसा है, सीधे मार दो फाइन, लिख के दो, नहीं तो वरना नौकरी छोड़ के जाओ। ऐसा ही तो है इसमें प्राइवेट नौकरी में। प्राइवेट नौकरी एक ऐसा है ना, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है, तो इसमें टिकने के लिए आपको अच्छा पोस्ट होना पड़ेगा, या तो आपके ऊपर किसी का बड़े अधिकारी का हाथ होना पड़ेगा, तभी आप प्राइवेट नौकरी पे टिक पाओगे, वरना टिकना बहुत मुश्किल जैसा हो जाता है। चलिए फिर आज की जो ये वीडियो है इसी में ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों का मेरा जो मैं अपना पर्सनल लाइफ में शेयर करना चाहता हूँ जो भी है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो आप लोगों का मर्जी, मैं इसमें किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए। लेकिन जो है मैं अपना लगातार जो मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर पाता हूँ, मैं यूट्यूब में रोज़ ये वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही।